स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। लखनऊ से शुरुआत एक बड़ी खबर की कर रहे हैं, जहां सीएम योगी ने होमगार्ड की भर्ती के आदेश दे दिए हैं। यूपी में 42,000 होमगार्ड की भर्तियां होंगी। भर्ती 21,000 पदों पर होंगी और ये 2 चरणों में होगा। खाली पदों पर जल्द ये होमगार्ड की भर्तियां होंगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होमगार्ड की भर्ती जल्द ही होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें, 42,000 होमगार्ड की भर्तियां होंगी और ये पहले 21 फिर 21 यानी कि 2 चरणों में इन पदों पर यह भर्तियां की जाएगी। नमस्कार साथियों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यानी कि बहुत बड़ी खबर निकल कर आ गई है, जो कि दोस्तों यूपी होमगार्ड नई भर्ती 2025 में दोस्तों आप निकल कर आ गई है। हम दोस्तों आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दोस्तों दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है और टोटल जो पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों 42,000 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, केवल 10th पास होने चाहिए दोस्तों। इस यानी कि यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम आपको यानी कि यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे और दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों हम आप लोगों को यानी कि यानी दोस्तों न्यूज भी दोस्तों जो कि बताया दोस्तों एक 42,000 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं, उसके में यानी कि उसे भी दोस्तों हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो पेपर कटिंग का है 42,000 होमगार्ड भर्ती होंगे। सीएम योगी ने होमगार्ड की आपदा मित्र के रूप में तैनाती के लिए यानी कि नियमावली बनाने का निर्देश दिया है। 2 चरणों में होगी भर्ती। वर्तमान में 76,000 से यानी कि दोस्तों जो भर्ती होगी 42,000 2 चरणों में दोस्तों भर्ती होगी। दोस्तों इसमें महिलाओं को भी दोस्तों 21% महिलाओं को भी दिया जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों अगर हम इसी को दोस्तों अगर हम विस्तार से जाने, टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 42,000 टोटल पोस्ट निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों केवल 10th पास होने चाहिए। अप्लाई करने की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों तो अप्रैल यानी कि दोस्तों अप्रैल चल रहा है, यानी कि आज 23 अप्रैल हो गया, यानी कि 25 अप्रैल के बाद दोस्तों यानी कि अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता तो मई के फर्स्ट वीक में दोस्तों देखने को मिल जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। अगर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से लेकर 35 साल आपका एज लिमिट होना चाहिए। ओबीसी के लिए 3 साल छूट, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट इसमें रखा गया है। और आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फीस कितना लग रहा है। जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपया, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 0 रुपया लग रहा है। अगर हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो 15,000 से लेकर 20,000 दोस्तों पर मंथ यानी कि सैलरी मिलेगा। दोस्तों एक आम आदमी के लिए दोस्तों इतना तो बहुत है, केवल 10th पास दोस्तों व्यक्ति के लिए 15 से 20,000 दोस्तों पर मंथ बहुत अच्छा दोस्तों सुनहरा मौका है। यानी कि दोस्तों 10th पास बच्चों के लिए दोस्तों अपने यानी कि जो सुनहरा मौका दोस्तों एक बच्चों के मन में होता है कि सरकारी नौकरी दोस्तों, तो यानी कि दोस्तों इस नौकरी में दोस्तों फॉर्म अप्लाई कर दोस्तों अपने माँ बाप के सपने और अपने ज़िंदगी को दोस्तों अलग दुनिया में ले चलिए मेरे दोस्त। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक चीज़ का प्रॉब्लम है दोस्तों। अगर आपका अन्य राज्य के लोग का दोस्तों यानी कि अगर सिलेक्शन होता है तो जो ड्यूटी करना होगा दोस्तों केवल उत्तर प्रदेश में दोस्तों आप ड्यूटी करेंगे। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। और आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह होगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होने के बाद आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि रिटन एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें नेगेटिव मार्क होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं GK GS, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, यानी कि 4 सब्जेक्ट होते हैं। GK GS से 27 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 28 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन।
टोटल जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यूपी होमगार्ड में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 नंबर के। टाइम दोस्तों की बात कर लेते हैं 120 मिनट या फिर 2 घंटा कर सकते हैं। अगर निगेटिव मार्क की बात कर लेते हैं तो दोस्तों इसमें भी 1/4 निगेटिव मार्क रखा गया है। दोस्तों अगर पहले की अगर हम बात कर लेते हैं तो पहले जो दोस्तों यानी कि यूपी होमगार्ड में दोस्तों सिलेक्शन होते थे तो दोस्तों उसमें सैलरी बहुत कम था और रेगुलर दोस्तों ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। उसमें दोस्तों यानी कि मान लीजिए आपके घर का कोई कर रहा है तो दोस्तों उसी के हिसाब से दोस्तों क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा तो था नहीं उस समय, न क्वालिफिकेशन था न दोस्तों, और न ही दोस्तों यानी कि जो सैलरी था पर मंथ वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों पहले बहुत कम इच्छा करते थे यूपी होमगार्ड में नौकरी करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसमें यानी कि आप लोगों ने तो जान लिया 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के मार्क्स होंगे, टाइम दोस्तों 2 घंटा या फिर 120 मिनट का समय दिया जाएगा। अब हम लोग और आगे चलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें फिजिकल प्रोसेस क्या रखा गया है, मेल कैंडिडेट उसके बाद फीमेल कैंडिडेट के। तो हाइट की दोस्तों अगर बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 168 सेंटीमीटर और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 160 सेंटीमीटर होने चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं तो 100 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 152 सेंटीमीटर, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम चेस्ट की बात करेंगे मेल कैंडिडेट की। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 79 से 84 सेंटीमीटर, यानी कि 79 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा। अगर हम एससी एसटी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो 77 से 82 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 77 से 82 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा। और आगे चलते हैं। अब हम रनिंग की बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। रनिंग की दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर का दौड़ना होगा, 25 मिनट का समय दिया जाएगा। 4.8 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, 25 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 2.4 यानी कि 2.4 किलोमीटर का रनिंग करना होगा, 14 मिनट का दोस्तों समय दिया जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आई होप अब हम आशा करते हैं कि यूपी होमगार्ड नई वैकेंसी 2025 में निकलने वाली है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।